लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, काफ़ी ख़ास है। इस माना में करके कि हम एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी संस्था के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो मात्र 3 महीने पुरानी है, जो अलग अलग तरह से जिसको विवादों में भी लाया गया, विवादों में घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन वो संस्था अपने डगर से, अपने पथ से हटी नहीं, न झुकी और न थकी, बल्कि बिना रुके, बिना थके और बिना झुके मुसलसल ये अपने पथ पर गामजन है, अपना काम कर रही है। और किस तरह से ये लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किस तरह से आपको अगर संस्था चलानी है या आप चला रहे हैं तो कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, आपको क्या क्या काम करने चाहिए, आप कैसे अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं, इन हम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डोनेशन का लिंक दिया हुआ है, आप अपन समाचार को डोनेट करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाते रहें। अब बात करते हैं उस संस्था की जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स। इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स एंड इम्पार, यह संस्था, इसने 3 महीने का अपना लेखा जोखा पेश किया है, 3 महीने की अपनी रिपोर्ट पेश की है। 57 बिंदुओं पर आधारित ये रिपोर्ट है। इसके कुछ बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे जो काफी अहम है। शुरुआत करते हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जब तबलीगी जमात का मुद्दा काफी हाइप हुआ था, और गोदी मीडिया या रोगी मीडिया कहें तो ज्यादा अच्छा है कि रोगी मीडिया किस तरह से सोसाइटी को मानसिक रोगी बनाने की कोशिश कर रहा था, समाज के एक तबके के तय किस तरह से घृणा और नफरत फैला रहा था कि आरएसएस चीफ को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने बयान दिया, इम्पार की तरफ से लिखा गया है कि इम्पार सेंट अ लेटर टू मोहन भागवत वेलकमिंग हिज स्टेटमेंट दैट Muslims are an integral part of Indian society and the whole community cannot be targeted for mistake of few। यानी कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा सकता है। यकीनन आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, हो सकता है तबलीगी जमात के लोगों ने गलती की हो सकता है गलती ना की हो, यह जांच का विषय है, यह जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन मोहन भागवत की तरफ से जो बयान आया उसका इम्पार ने वेलकम किया कि आपने कम से कम जो रोगी मीडिया पूरे समाज को मानसिक रूप से रोगी बनाने और एक समाज के तय घृणा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, चौथा सुतून किस तरह से अपनी चीजों को डैमेज कर रहा है, उस पर इम्पार ने नोटिस लिया और आरएसएस चीफ को एक लेटर लिखा और उनके बयान का वेलकम किया, स्वागत किया। अब बात करते हैं 3 महीने की उस रिपोर्ट पर जो इम्पार की तरफ से तैयार की गई है। इम्पार ने सबसे पहले, आपने देखा है जब कोविड का माहौल आया, मदारिस और मसाजिद के लोगों को कोविड-19 के बारे में सही तरीके से अवगत कराया, उनको बताया कि कोविड क्या है, आपको कैसे अपने आप को बचाना है, मदारिस को कैसे चलाना है, मसाजिद को कैसे चलाना है, किस चीज़ को बंद रखना है, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना है, कैसे आपको हाथ धुलना है, कैसे आपका मास्क का प्रयोग करना है, मास्क कितने दिन तक और कितने देर तक प्रयोग करना है, अगर ज़रूरी ना हो तो आप क्या करें, ज़रूरी हो तो क्या करें, अगर कोई कोविड से पीड़ित हो, प्रभावित हो तो क्या करें। तो इम्पार ने इस पूरे मामले पर एक मैसेज सर्कुलेट किया जो काफी बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ और लोगों तक पहुंचा। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली दंगों के मामले में लोग बोलने से डर रहे थे, लोग बात करने से डरते थे, लेकिन इम्पार ने बोल्ड स्टेप लिया, आरटीआई फाइल की कि कितने लोग दिल्ली दंगों में मारे गए हैं, कितनी मसाजिद, कितने मंदिर, कितने मजहबी मकामात को डैमेज किया गया है, कितने स्कूल बर्बाद किए गए हैं, कितने प्रॉपर्टीज लूटी गई हैं, कितनी प्रॉपर्टीज को बर्न किया गया है, कितनी सोसाइटीज इससे प्रभावित हुई हैं, कितनी सोसाइटीज के लोगों को इसकी प्रताड़ना सहनी पड़ी है। इस पूरे मामले पर एक आरटीआई फाइल की। जाहिर सी बात है जब आरटीआई जाती है तो हरकत होती है, तो इम्पार ने एक बड़ा स्टेप लिया। फिर जब तबलीगी जमात वालों को डॉक्टर लालचंदानी ने तथाकथित आतंकवादी कहने की कोशिश की और उनके वीडियो में ये सब बात सामने आई कि 30 करोड़ लोग और 1 करोड़ लोग, जिनका कोई एक तरफ 100 करोड़ लोग हैं जिनका, और एक तरफ 30 करोड़ लोग और 1 करोड़ लोग हैं जिनका इंटेंशन ही कोई कुछ और है, तो उस पर इम्पार ने हेल्थ मिनिस्टर जो भारत के हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उनको लेटर लिखा
डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की कि आप तुरंत जो है फौरन एमसीआई को गाइडलाइन जारी करें, एमसीआई से कहें कि इनका इम्पैनलमेंट फौरन रद्द करे, और साथ ही साथ इम्पार्ट ने इस पूरे मामले को कोर्ट में उठाया। और बड़ी बात यह है कि कोर्ट में एक पॉजिटिव संत में कोर्ट इस मामले में काम कर रही है, और लगता है कि डॉक्टर लालचंदानी के साथ इंसाफ जरूर होगा। उन्होंने जो कुछ कहा है उनको उनके किए की और कहे की सजा मिलेगी, क्योंकि खबर यह है कि कोर्ट इस बात से एग्री नहीं है कि आप सिर्फ ट्रांसफर कर दें या आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तबादला कर दें तो मामला हल हो जाता है। तो इम्पार का एक बड़ा स्टेटमेंट था, बड़ा स्टेप था, इम्पार ने इसको लिया। फिर जब तबलीगी जमात वालों का मीडिया ट्रायल शुरू हुआ और बहुत सारी चीजें उनको सहनी पड़ी, उनकी प्रताड़ना सहनी पड़ी, तो इम्पार ने अलग अलग रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बात की, अलग अलग रिटायर्ड जो गवर्नर्स थे या जो वर्किंग हैं उनसे बात की, और किस तरह से कहा कि आप उनकी मदद करें। वो लोग अगर निर्दोष हैं तो उनको छुड़ाने में, अगर उनका क्वारंटीन टाइम पूरा हो गया है तो उनको आप निकलवाने में या छुड़ाने में पूरी मदद करें, जिसमें इम्पार ने खामोशी के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की। और इसी तरह से जिन मुसलमानों ने कोविड-19 के पीरियड में डोनेशन दिया था, पैसे दिए थे, उनकी एक पूरी सूची तैयार किया, जो लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। क्योंकि रोगी मीडिया क्या करता है, मुसलमानों की एक इमेज, अगर कहीं थोकने की इमेज आ गई बगैर उसके सच्चाई के कि खबर सच्ची है या इसका ताल्लुक दौलताबाद से है या दिल्ली से, कुछ नहीं तहकीक, बस उसको चला दो और ब्रेकिंग न्यूज बना के चला दो। तो इम्पार ने इस पर भी स्टैंड लिया और इसका पूरा कंडम किया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि तबलीगी जमात के कुछ लोगों की मौत हो गई, तो किस तरह से हॉस्पिटल में इनकी मौत हुई, क्यों हुई, इस पर इम्पार ने एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पत्र लिखा और साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटीज को भी पत्र लिखा और उनसे अपील की कि आप इस मामले में इंटरवीन करें। अगर नहीं इंटरवीन करते तो हम इस मामले को लीगल यानी कोर्ट में ले जाएंगे, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी पैरवी करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकली कैसे बैकवर्ड जो लोग हैं उनको कैसे ग्रूम किया जाए, उनको कैसे पॉलिटिकली उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उनको पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाए। अनीस अंसारी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, इनकी कन्वीनरशिप में एक वेबिनार का आयोजन किया गया और इस तरह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वेबिनार आयोजन किए गए पिछले 3 महीने में, चाहे वो रोजगार को लेकर के हों, चाहे वो लीगल लेकर के हों यानी लॉ को लेकर के हों, चाहे वो मीडिया की भूमिका को लेकर के हों। और बड़ी बात यह है कि इम्पार ने इस पूरे मामले में सुरेश प्रभु साहब जो G20 और G7 देशों के प्राइम मिनिस्टर के सबसे भरोसेमंद हैं, उनके साथ संवाद किया, जो सांसद भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ संवाद किया। उस संवाद में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। उसमें किस तरह से मीडिया मुसलमानों की इमेज को धूमिल करता है, इस मुद्दे को भी उठाया गया। किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो पूरा माहौल कम्युनलाइज हुआ है, उस पूरे मामले को उनके सामने उठाया गया। फिर इम्पार ने ईद का मौका आया, ईद के मौसम में, ईद के मौके में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मसाजिद के लोगों के साथ, ईदगाह के लोगों के साथ संवाद किया, संवाद स्थापित किया, कहाँ नमाज पढ़ें, कैसे पढ़ें। और साथ ही साथ फिर ज़कात के मुद्दे को उठाया कि आप मदारिस के लोग परेशान हाल हैं, मफलूकुल हाल हैं, बहुत से लोगों को सैलरीज नहीं मिली हैं, तो आप अपनी ज़कात ज़रूरतमंद लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचाएं और कैसे पहुंचाएं, उसकी पूरी एक रूपरेखा इम्पार ने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के तैयार किया और लोगों के साथ मिलकर के तैयार किया, उसको सर्कुलेट किया, बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया और लोगों को इससे फायदा पहुंचा। और साथ ही साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का स्टेटमेंट दिया कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों से ही कोरोना को जोड़ दिया गया था रोगी मीडिया और गोदी मीडिया के जरिए से। फिर इम्पार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस स्टेटमेंट का वेलकम किया, उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफ की। और उसके बाद इम्पार ने मोहन भागवत जी को लेटर लिखा, हमने आपको बताया ही है। फिर इम्पार ने हेल्थ सेक्रेटरी को लेटर लिखा कि मुसलमानों के साथ किस तरह से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि भेदभाव हो रहा है। आपने देखा होगा कि मेरठ से खबर आई थी कि मुस्लिम मरीजों का इलाज नहीं होगा, इस तरह की कुछ बातें सामने आई। तो इम्पार ने इस पर नोटिस लिया और उसके बाद बड़ी बात यह कि अस्पतालों ने माफ़ी भी मांगी, फिर बाद में इश्तिहारात भी वापस लिए। और इस तरह से जब हरकत होती है तो बरकत होती है। तो इम्पार ने वो हरकत किया, वो एक्शन किया। और अहम बात यह कि सफूरा जरगर का मामला हो या मीरान हैदर का मामला हो या इशरत जहां का मामला हो, इस तरह के मामलों को इम्पार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के उठाया। गृह मंत्री को खुद लेटर लिखा, उनसे अपील की कि मानवीय आधारों पर कोविड-19 की इस महामारी के बीच आप इनको तत्काल प्रभाव से रिहा करें। इनका भारत की न्यायिक व्यवस्था में, भारत के लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। ये लोग भारत के नागरिक हैं, भारत की एकता, अखंडता और भारत की सभ्यता को धूमिल नहीं करेंगे, उसमें इनका पूरा विश्वास है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ सफूरा को लेकर के और दूसरे लोगों को लेकर के, फिर सफूरा रिहा भी हुई। और फिर जब
आपने देखा होगा कि मौलाना साद के डॉक्टर्ड वीडियो को चलाया गया, उनकी इमेज को धूमिल किया गया, तो कंसर्न जो डीसीपी हैं और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं इम्पार ने उनको भी लेटर लिखा और अपील की कि फौरन इन मीडिया पर पाबंदी लगाई, इन मीडिया हाउस को नोटिस लीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के डॉक्टर्ड वीडियो, फर्जी वीडियो चला करके किसी के किरदार को धूमिल ना करें, किसी के किरदार को बर्बाद ना करें। और इन तमाम बातों के बावजूद जब आपने देखा कि अलग अलग इलाकों से खबरें आई, खासतौर से बीजेपी के विधायकों के हवाले से खबर आई कि किस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो आप इस मोहल्ले में सब्जी मत बेचिए, आइंदा मत आइएगा, या मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकाट की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस पूरे मामले में इम्पार ने नोटिस लिया, भारत सरकार के लोगों से और अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से अपील की, उनको पत्र लिखा कि आप फौरन इसमें इंटरवीन करें, इसमें आप मुदाखलत करें। और सफाई सुथराई का जो पूरा मूवमेंट है, इस्लाम की परिभाषा है, इस्लाम का कहना है कि नज़ाफ़त निस्फुल ईमान। इम्पार ने इसके तहत एक इनिशिएटिव लिया और सफाई को एक मूवमेंट के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की। उसकी प्रक्रिया और प्रगति इस दिशा में भी जारी है। और अहम बात यह है कि पूर्वांचल दस्तक हो या गो न्यूज़ हो, इस तरह के मीडिया संस्थान जो समाज में पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, जो समाज में सच्ची खबरों को दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बैलेंस खबरें दिखाते हैं। बैलेंस कोई चीज़ नहीं होती है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि कुछ सही को गलत, कुछ गलत को सही मिला करके आप बैलेंस कर रहे हैं। सच्ची खबरें, जो लोग सच्ची खबरें दिखा रहे थे, इम्पार ने, चाहे वो पूर्वांचल दस्तक हो, गो न्यूज़ हो या इस तरह के चैनलों की प्रशंसा की। और उसके बाद इस पूरे मामले में इम्पार की कोशिश है कि किस तरह से समाज में जो लोग निगेटिव छवि किसी कौम की, किसी समाज की और खासतौर से मुसलमानों की अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इम्पार उसका काउंटर कर रहा है। इस बीच में अहम बात यह है कि इम्पार को कई बार निशाने पर लोगों ने लिया। इम्पार की गतिविधियों पर कई बार मुसलमानों की तरफ से ही ऐसी बातें आई कि इम्पार के लोग किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, किसी के पपेट हैं, किसी इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम इल्जामात को बर्दाश्त करते हुए इम्पार ने इतने मेजर स्टेप लिए, इतने मेजर स्टैंड लिए और भारत के आईन, भारत के कानून, भारत के संविधान, भारत की न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, उसमें विश्वास रखते हुए उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में इम्पार ने काम किया। दोस्तों, अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वतन समाचार को डोनेट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डोनेशन का लिंक दिया हुआ। वतन समाचार को अगर आप डोनेट करेंगे तो बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से हम सही और सच्ची और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय भारत, जय संविधान।